अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू मेंबर्स कैसे हैं आप। ये ग्रुप सेपरेटली इसलिए बनाया गया है कि फेसबुक पे जो लोग नहीं ऐड हो पा रहे थे वो यहाँ है। सेम ग्रुप है, सेम सिग्नल है, सेम तैयारी है। लेकिन याद रखें, इस ग्रुप में अगर आपने ज्वाइनिंग दी है तो सबसे पहले तो जो लोग पुराने मेंबर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने फ़ीस अभी तक नहीं दी तो आप ऑटोमेटिकली एक दो दिन बाद ब्लॉक हो जाएंगे। फ़ीस देने का तरीका वही है, 1500 रुपये पे करने हैं। जो लोग पुराने हैं उनको, अगर वो निकल गए ग्रुप से, तो एक आध महीने में जो फीस ज़्यादा होगी वो आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आज क्रिप्टो करेंसी में एक बात याद रखें, जो न्यू कमर भी हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अभी ब्लैक स्क्रीन है, ज़रा मैं वेट कर रहा हूँ लोग जमा हो जाए। कि देखें, ये कोई सट्टेबाजी की जगह नहीं है। ये वो जगह नहीं है कि भाई कौन सा कॉइन खरीदूं, कौन सा कॉइन बेचूं। ये करना है तो फिर वो तो क्रिकेट में सट्टा लगा लें, हर बॉल पे पूछ लें, सोच के कर लें। ये नहीं होता क्रिप्टो में। हम क्रिप्टो स्कूल हैं, टीचर हैं, और टीचर आपको गाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है। हमें नहीं पता आपके पास कितने पैसे हैं, हमें नहीं पता आपका लाइफस्टाइल क्या है, हमें नहीं पता आपकी होल्डिंग पावर क्या है। तो पहला काम ये करें, एक महीने के लिए आप सिर्फ सीखें। बाकी जो टिप्स देते हैं हम उसमें देखें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने सोचना है कि क्रिप्टो किसी वक्त भी दुनिया में एकदम कोई गिर भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है। इसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो हमेशा इसमें कैपिटल जो लगाएं वो लगा के बाहर निकाल लें और शुरू में सीखें। शुरू में बराए करम सीखें, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, आइंदा के लिए बड़ा इशू होगा। जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम फारूक, अस्सलाम वालेकुम जी दानियाल। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉइन जो है उन पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वो पैसे लगाने हैं जिसका जाने का गम ना हो। देखो, ऑनलाइन कोई भी काम करते हो ना, वो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बर्बाद हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक मुश्किल आर्ट है, पहले सीखो। पहले सीखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मोहम्मद रफ़ीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? रमज़ान ठीक चल रहा है आप लोगों का? 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करो, या करो तो $100 $200 से ज़्यादा की नहीं करो। समझ गए? ये जो पुराने मेंबर है अब तो वो टेक्निकल एनालिसिस सीख गए होंगे, और वो बड़ा ज़रूरी है। तो अगर जो नए मेंबर्स आए हैं वो पहले सारी वीडियोस देखें, अकाउंट बना लें, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अभी हमारे मेंबर्स अच्छे खासे जमा हो गए हैं भाई। 1 लाइन फॉर BNB। अब देखो ना, ये वही वाली बात है सरदार भाई, आप का के बस एक लाइन में बता दो, वही सट्टे वाली बात है। देखिए, ये एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको देखकर आपकी मर्जी, आप कहाँ खरीदना। पेपर पेन लेके बैठ जाए, सब लोग पेपर पेन ले लें। क्रिप्टो के लिए पेपर पेन लेके बैठना बड़ा जरूरी है। अगर सिर्फ वैसे वीडियो डाउनलोड करके देखोगे या तो समझ नहीं आएगी कुछ भी। ये मैं अभी आपको बता दूं। तो मेरे भाइयों बहनों, पेपर पेन ले लो, बैठ जाओ। वालेकुम सलाम वसीम जी। उसामा, थैंक यू एग्री करने के लिए। अरे BNB का बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। डॉज तो देखो, डॉज कॉइन जो है एक ऐसा कॉइन है जो लेकर आपने भूल जाना है 1 साल के लिए। ये वो कॉइन नहीं है जिसमें आप डेली ट्रेडिंग करें, उसमें आपका बड़ा नुकसान होगा। नहीं रखे रहो ना यार। क्रिप्टो में वो पैसा लगाया करो जिसके जाने का गम नहीं है। घर बार बेच के मत लगाना पैसा इसमें। गुड, थीटा से पैसे कमाए, गुड गुड गुड। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बस एक आध घंटा दे दिया करो। जो मैं वीडियो इस तरह हफ्ते में एक आध बनाऊंगा उसमें आपको एक हफ्ते का सिग्नल दे दूंगा। आपने लिख कर, लेकिन पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस करना है, अपनी जांच पड़ताल करनी है। देखो, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। प्रॉफिट भी आपका तो लॉस भी आपका। मैं आपका टीचर हूँ। एज अ टीचर मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, या यूट्यूब पर बहुत मुश्किल में समझा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पेपर पेन ले लिया भाई सबने? शुरू करें लेक्चर। मैं आपको बाय सेलिंग जोन बताऊंगा ये और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो 16 अप्रैल 2021 रात के 10 बज रहे अभी। ठीक है, जल्दी ले आओ, जल्दी पेपर पेन ले आओ। पैसे वो लगाने हैं जिसका जाने का गम ना हो, ये बात समझ लिया। मैं कुछ कॉइन आपको बता रहा हूं, आपका आपकी मर्जी, आप जिस भी कॉइन में जाना चाहें। देखिए, 3,000 से ऊपर कॉइन है कुछ कॉइन, और इन पे रिसर्च करने में बड़ा टाइम लगता है। मैं आपको बाय सेलिंग जोन बता रहा हूं कुछ कॉइन्स के। बस ये याद रखें, जैसे टर्की ने बैन किया तो कुछ झटके जरूर आ सकते हैं। अगर क्रिप्टो में बिल्कुल भी नहीं है तो पेपर पेन लेके बैठ जाए। रेडी जानू? पेपर पेन लेके नहीं बैठोगे तो ये वो वाली बात है कि आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। गुड 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 सरदार साहब, गुड। हाँ, तो बस BZR को अब $1 पे बेच देना भाई। पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? मेरा काम आपको सिखाना है। बाकी इन्वेस्टमेंट देखो, कोई बंदा
ये नहीं कह सकता कितने पैसे लगाने। सर लेक्चर काफ़ी बाद अपलोड होता है। अबे अभी अपलोड हो तो रहा है, ये सामने बात तो कर रहा हूँ, 16 अप्रैल 10 बजे रात के। और कौन सा जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें लाइव डायरेक्ट आता हूँ, जो नहीं होता, जो मुझे पता है रिकॉर्डेड देखने में भी फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर आ जाता है। कोई बात नहीं, अभी शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, हम भी अभी अभी आए हैं, कोई मसला नहीं है। वीडियो आज तक कोई डिलीट हुई है? देखो ये गलत बात है, कितना गलत सवाल किया मुबशिर ने, मैक्सिमम आडा में कितना इन्वेस्ट करें। मुबशिर, ना मुझे ये पता है भाई तेरे पास पैसे कितने हैं, ना मुझे पता तू बिजनेस क्या करता है, ना मुझे पता तेरे पास फ्री कैश कितने हैं। गलत सवाल है, नहीं सवाल ही गलत है भाई। फॉरेक्स में, स्टॉक्स में ये सवाल गलत है, इसमें कितना पैसा लगाएं। अब 1 करोड़ लगा दे, बहुत अच्छा है भाई। ये सवाल गलत होता है, इंफॉर्मेशन लेकर, इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपने अपना देखना है कि कितना पैसा लगाना है, ये डिसीजन आपका होता है। सवाल गलत है, मुझे क्या पता, अब तू 1 करोड़ लगा दे मेरी तरफ से। डार्क वेब के लेक्चर अभी नहीं, एक आध महीने बाद शुरू होंगे, जब जरा क्रिप्टो मार्केट ठंडी हो जाएगी अगस्त तक, तो अगस्त के बाद करेंगे, अभी नहीं। अभी क्रिप्टो से कमाओ ना, क्रिप्टो को सीख लो जल्दी जल्दी, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो। यूएसडीटी P2P से बाय करें अली खान, P2P से बार बार मत पोस्ट करो, ब्लॉक हो जाओगे, ऑटो पे ब्लॉक हो जाओगे, बार बार नहीं करो ना। P2P सारे लेक्चर देखो, सारे लेक्चर उसमें बताया हुआ है कैसे खरीदना। क्या बकवास कर रहे हो, एक ही चीज को बार बार पोस्ट कर रहे हो यार। ये नहीं करो बार बार, ऑटो अप्रूवल पे चला जाता है पोस्ट पर। पेपर पेन लेके बैठ जाओ, सारे कॉइन जो तुम्हारे जेन में वो छोड़ दो, ठीक है भाई। अच्छा देखो, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे आए। देखो सारे कॉइन्स का जो बाप है वो है बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर मार्केट 90% डिपेंड करती है, तो ये इसकी प्राइस पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। तो 16 अप्रैल को मैं आज आपको जो बता रहा हूं वो लिखना है, और फिर खुद अपना टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा देखना है। अच्छा, न्यू कमर सिर्फ लिख सकते हैं। देखो बिटकॉइन जो है ना, अगर ये 58,700 तक एक मिनट जरा खोल ही लें ट्रेडिंग में, पता है। अच्छा मैं देखता हूँ फ्यूचर पे, लेकिन आप लोगों ने फ्यूचर के चार्ट पे नहीं, ये मेरी रीडिंग करने का तरीका अलग है। मैं स्विंग ट्रेड से पकड़ रहा होता हूँ, तो लेकिन आपने पूरे टेक्निकल एनालिसिस पकड़ना है, आपने ये नहीं पकड़ना। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, तो मैं जल्दी देखने के लिए यहाँ पर देख रहा होता हूँ। अच्छा अपने पास लिख लें आप, 1 मिनट, 15 मिनट का चार्ट हो गया। अच्छा बिटकॉइन जो है ना, अगर 59,708 से, ओके 58,700 से लेकर 59,200, देखो 58,700 से अगर नीचे गया तो इसका मतलब बिटकॉइन की मौत तबाही टाइप है, तो फिर गिरेगा। उससे ऊपर ऊपर है कोई टेंशन नहीं है, पूरी मार्केट को कोई टेंशन नहीं है। लिख लिया आपने, 58,700 से नीचे नहीं जाना चाहिए ये, ठीक है। ये हल्की फुल्की करेक्शन होती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा अगर ये यहाँ तक इंडिकेटर्स तो इसके नेगेटिव अभी आपको मिल रहे होंगे। बिटकॉइन की डोमेंस भी अगर देखी जाए तो बिल्कुल अलग आ रही है। अच्छा हेड एंड शोल्डर टाइप का अगर माहौल ये नज़र आ, अच्छा एक काम आपने ये करना है, बिटकॉइन जो है अगर 63 को तोड़ता है ना, 63,000 को लिख लो, तो फिर ये जाएगा 71, 72, 75,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। 75,000 तक की रेंज है, 63 को से कन्विंसिंगली तोड़ना है। जैसे तोड़े तो समझ लो ये ब्रेकआउट है, यहां से आप पोजीशन ले सकते हो। अच्छा फिर अगर बात करें टीएच की, ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं मिनट के इंटरवल पे आ जाता हूँ, इथीरियम जो है देखो इसकी सपोर्ट है 2200 से लेकर 2080 तक, ठीक है।
2200 से 2070-80, 2200 से लेकर 2280, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर अगर ये यहाँ से, ये एक जगह है जहाँ से सपोर्ट है इसकी अच्छी ना। अगर जो है ये 2000 से नीचे गया, 2000 से नीचे गया, या 199 1999 से नीचे गया, तो फिर इथीरियम की मौत है। इससे ऊपर है तो कोई मसला नहीं है। 2200 से 2080 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं, या उससे ऊपर ऊपर बाय कर सकते हैं। और ये $3000 तक जाना चाहिए। ठीक है, टाइम का नहीं कुछ पता होता, लेकिन $3000 इसको छक्का लगाना चाहिए मिड टर्म में। अच्छा, तीसरा कॉइन आप ले लें। लाइट कॉइन फ्यूचर बाइनेंस। ओए, इसने तो कमाल कर दिया भाई। टपा टप प्रॉफिट ही प्रॉफिट मेरा भाई। तोड़ दिया इसने भाई, सब कुछ ही तोड़ दिया अगला पिछला। देखो, लाइट कॉइन को जो है $340 तक जाना चाहिए, लेकिन पहले ये $258 तक, 256, 250, 1 मिनट, 260 तक आना चाहिए। हम्म 260, 258 तक ये अगर आएगा और बाउंस करेगा तो जाएगा। अब इसे $340 तक जाना चाहिए, यहाँ से जो रैली चल रही है ना, 340 तक जाना चाहिए। और मिड टर्म में, मिड टर्म का मतलब है 2-3 महीने में इसको $1000 तक जाना चाहिए। ठीक है, इसका यार बड़ा ज़बरदस्त ने मार दिया अभी बातों बातों में ही। अभी अभी मारा है इसने। तो लाइट कॉइन जो है वो $340 तक तो गया ही अब। हम्म, फिर अगर लाइट कॉइन के बाद देखें, मतलब लाइट कॉइन लेकर आप 3 महीने के लिए छोड़ दें तो ये जाना चाहिए अच्छा खासा। $400 तक तो ये 15-20 दिन में चला जाना चाहिए। अगर कोई मार्केट में, जैसे टर्की में बैन हुआ है, अगर 2-3 और कंट्रीज में बैन हुआ तो फिर खराब है। देखो, न्यूज़ हर चीज़ खराब कर देती है। एडीए देखूं अगर मैं, कार्डानो, कार्डानो का थोड़ा हालात अजीब लग रहे हैं। एडीए जो है 4 आवर में क्या है, अच्छा भाई, एडीए जो है बेसिकली, 1 मिनट, एडीए जो है, अगर ये एडीए 1.14 से नीचे जाता है, 1.14 से नीचे, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, 1.14 से अगर नीचे जाता है ना, तो फिर ये गया। 1.25 इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। 1.30 टू 1.31 से ऊपर ऊपर जो है ना, आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसको अगले 30 दिन में $2 तक जाना चाहिए। $2, 1.9 तक जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह बैंड को अगर देखें, बैंड का वो क्यों नहीं आ रहा, बैंड दैडर। अच्छा, बैंड जो है ना, इसने भी बड़ा कमाल का किया है। अगर बैंड 15.6 से नीचे गया ना, 15.6, 15.6 से नीचे चला गया, तो फिर इसकी तबाही है। और अगर ये कल जो है 21.5, 21.3 सुबह 6 बजे तक ये अगर हो जाता है, तो फिर ये जाएगा अगले, यहाँ से शुरू हो जाएगी इसकी रैली। 32 का टारगेट है। 32 का टारगेट 10 दिन में, 12 दिन में होना चाहिए। तो नज़र होनी चाहिए कि ये कल सुबह तक 21.3, 21.4 पर कैंडल क्लोज हो, मतलब ये 21.3 तक अगर जाता है तो फिर इसकी एक और रैली बनेगी। अच्छा, एक और कॉइन आप लिख लें। डॉट, डॉट भी अच्छा कॉइन है। डॉट जो है अगर 37 से नीचे नहीं जाता तो फिर तो ठीक है। $37 से अगर नीचे जाता है तो फिर गड़बड़ है। 37 यूएसडीटी से अगर नीचे जाता है तो गड़बड़ है। ठीक है, सपोर्ट 39 पे, 39 से ऊपर ऊपर है ना, तो सही है ये। यहाँ से सिर्फ $50 तक, $51 तक जाना चाहिए। वैसे तो बड़ा टारगेट इसका 54 बनता है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा अगर ऊपर रहता है कल तक, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और ये $50 तक 15 दिन में जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, अच्छा कॉइन है डॉट, अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है।
बिटकॉइन कैश जो है, ओए तेरी खैर, बातों बातों में ही चला गया ऊपर। वाह भाई वाह, बिटकॉइन कैश तो निकल गया। बिटकॉइन कैश में एंट्री मत लेना, बिटकॉइन कैश बहुत ऊपर चला गया, मतलब ये अगले पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए इसने भाई, टपाटप इसने काम कर दिया। अब ये नीचे आएगा, तब चला गया जितना जाना था ना। तो अगले 15 मिनट में इसने कारम, अभी 15 मिनट में टपाटप गया ये। अच्छा, इसके अलावा जो कॉइन देखने के लिए होते हैं ना, देखो आपने नज़र रखनी है, देखो जो डॉज कॉइन है, बेसिकली डॉज कॉइन जो है वो 400% ऊपर गया है। अब इसके ऊपर जाने की वजह क्या है कि ये एलन मस्क का अपना कॉइन है, डार्क वेब और हर जगह पर मशहूर भी है, शुरू से मशहूर है कि उसका अपना कॉइन है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो रॉकेट और बाकी सारी एलन मस्क वाली चीज़ें जो है, जो कुत्ता उसके पास है उसी तरह का इसके बाद बना हुआ है। तो इसका अपना इसने उस दिनों में बनाया था जब बिटकॉइन नया नया आया था ना, बिल्कुल 2011-12 में की बात है ये। और इसने आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, तो ये अपने कॉइन को खुद ही पैसे लगा लगा के पंप कर रहा है। कोई टेक्नोलॉजी, कोई चक्कर नहीं है, ये प्योर, इसका कोई डेटा वेटा नहीं है जैसे कार्डानो का डेटा है हमारे पास। तो इसमें बड़ी देख के एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपने पहले से ख़रीदा हुआ है, जैसे जो मेरे पास है, मेरे पास $100 के पड़े काफ़ी, 2016 में लिए थे, तो मैं तो कभी नहीं बेचूंगा, मैं रखा रहूँगा, पड़े रहे। लेकिन ये वो एंट्री नहीं है जिसमें आप शॉर्ट करें, लॉन्ग करें या फ्यूचर में जाएं। फ्यूचर में बड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि देखो इसका कोई टीए बन नहीं रहा, टेक्निकल एनालिसिस नहीं बन रहा ना, गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं अगर जहाँ जाऊँ, आप देखें इसका जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल देखो, इसका कोई डेटा ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट का अगर कोई भी चार्ट बनाने भी जाए तो ये पैराबोलिक है। कोई चीज़ भी पैराबोलिक होती है ना, ये यहाँ भी जा सकता है 0.4 0.5 और ढप इंतकाल। तो ये इस तरह का जो कॉइन होता है ना, जिसमें देखो चार्ट पकड़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ये देखती तो वो हमारे उससे एनालिसिस से बाहर है। तो इसका मतलब इसको आर्टिफिशियल पंप किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल पंप में आप घुसना चाहें घुस जाएं। मुझे मुझे जैसे ये कॉइन इतना वो नहीं लगता कि ये डेंजरस है, मतलब लेके रख लो, 1 साल के लिए रख लो, 1 साल तक देखना नहीं है तो ठीक है। अच्छा, XRP जो है अगर उसकी बात करें तो XRP की भी बड़ी अच्छी एंट्री यहाँ से बनती है। XRP जो है 1.4 से 1.7, हाँ अभी एंट्री टाइम है। अगर ये कॉइन रहता है समझें 1.3 से नीचे जाता है ना, 1.3 से अगर नीचे गया तो तबाही है, यानी आपका स्टॉप लॉस वहाँ होना चाहिए। उससे नीचे जा रहा हो तो लॉस में बेच के बाहर आ जाना। अभी आप एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले लें, 1.9 तक इसे जाना चाहिए। $2 वैसे टच करना चाहिए 15 दिन में, लेकिन 1.9 जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका केस चल रहा है SSCP का, तो बड़ी गड़बड़ है उसकी, ठीक है। $2 देखो हमें यहाँ से नजर भी आ रहा है, लेकिन मैं एक रफली कह रहा हूँ 1.9 का हम रखते हैं, जाएगा ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। BZR का टारगेट $1 है, BZRX जो है $1 टारगेट है उसका। शूट मारेगा, डॉज कॉइन सही है, रख लो खरीद के अगर रखना चाहो, लेकिन उसका कोई एनालिसिस नहीं है तो कोई डेटा पता ही नहीं है अपनी तरफ से क्या बाल है। केक कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, और केक कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके मैंने वो बिगनर्स वीडियो में बताया भी है। जो नए लोग आते हैं उनके लिए सबसे आसान क्या है पता है? देखो CHZ सही है, CHZ सही है, ले लो, सही है, नॉट बैड। उसका टारगेट और वो जो बाकी जो डेटा है ना वो थोड़ा भी मिसिंग है, बट इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अच्छा देखो, सबसे बेस्ट क्या है, अगर आप न्यू कमर है, आप आए क्रिप्टो में, आपने आके सबसे पहले ये मेटा मास्क और ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हमने, जो पहला वीडियो है उसको देख लो। वो नहीं देखा तो फिर ये समझ नहीं आएगा। आपने देखो, आप आए यहाँ पे, आप केक पे आने के बाद आपने डायरेक्ट जिससे भी USDT खरीदे उसे बोला भाई यहाँ भेज दो, इस एड्रेस पे भेज दो, ठीक है। ये तुम्हारा वॉलेट एड्रेस हो गया, ये कभी किसी को दिखाना नहीं है। पूल पे क्लिक किया आपने, पूल पे क्लिक करने के बाद सीधा सीधा केक कॉइन जो है आपने $1000 500 के लेके यहाँ डाल दिया। अब जैसे मैंने यहाँ डाले हुए
142, तो ये मुझे 99.55 रिटर्न दे रहा है। सूद नहीं है, शराकत है, पहले भी बता चुका हूँ। ये देखो कंपाउंड होता है, हर 3-4 दिन के बाद आए, जो प्रॉफिट बना है उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, जब चाहे ये निकाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, थोड़ी इसको चलाने के लिए BNB कॉइन थोड़े से होने चाहिए, फीस BNB में कटती है, ठीक है। यहाँ मैंने कर लिया, जब चाहे आप ये निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा होता है। यहाँ आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें $500,000 की, और इसको रख के छोड़ दें और हर रोज कंपाउंड करते जाएं, या हर वक्त आप निकाल सकते हैं। कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आप इसमें फंस जाएंगे। बंद होने का तो सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन इसमें यह है कि आपने यहाँ डाला और उस टाइम में आप सीख रहे हैं क्रिप्टो, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। सर आई पोस्टेड कमेंट्स इन योर टेस्ट पोस्ट अबाउट BNB नियो ग्रुप में सीखने के लिए। सही है, वो एमर चेक करके बता देगा, अच्छी बात है। प्रो व्हाट अबाउट माइनिंग मशीन, उसके लिए आपको IT मिनिस्टर जो भी आपका है उससे काशिफ परमिशन लेनी होगी। वहाँ लेटर लिख के जाओ, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 2 मशीनें लगाना चाहता हूँ, बिजली पे चलाऊंगा, हाइड्रो पावर पे चलाऊंगा, सोलर से चलाऊंगा। SFP, एक मिनट देख लेते हैं। मैंने जो भी कॉइन बताए इन पे से काम करोगे तो लॉन्ग रन में फायदा है। सही है। आई डोंट नो आपने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया है, इतने अच्छे अच्छे और कॉइन है तो इसमें क्यों जा रहे हैं यार। सबसे बेस्ट तो केक है, केक में लगा के बस छोड़ दो। वकार भाई मेटा ट्रेडर पर काम किया है 1 साल। हाँ तो बस मुदस्सिर तुम्हारे लिए तो आसान है। अभी जो मैंने तुम्हें चार्ट्स बताए, अभी जो मैंने कॉइन बताए, इनको दोबारा देखना, पेपर पे लिखना, इनमें से कोई कॉइन उठा के तुम तो आराम से कर सकते हो। अरे सही है। बस देखो अभी अभी जो मार्केट है ना वो इन कॉइन्स की है। टर्की में सब कुछ बैन हो गया है, टर्की में सब कुछ बैन हो गया है, टर्की में सब कुछ बंद हो गया है, टर्की में बैन लग गया है कंप्लीट। उसी वजह से अभी ये बिटकॉइन थोड़ा झटका खा रहा है, ठीक है। OXT का मुझे नहीं पता। अबे यार 3,000 कॉइन है शेख, मुझे क्या पता उसका। मैं जो भी बता रहा हूँ उसका कर रहा हूँ। अगर स्पॉट में रखा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं, सेल ऑर्डर लगा के छोड़ दो। बाइनेंस का कॉइन है तो छोड़ दो। केक एंड BNB बेस्ट है यार, केक एंड BNB पे काम करो, सब बेस्ट है। सैंड बस सही है, सैंड तो टेस्ट के लिए दिया था, पता नहीं आपने क्यों उठाया हुआ है। विन भी अच्छा कॉइन है, विन अभी बहुत नीचे है, आप उठा सकते हैं मिड टर्म के लिए। ये सेफ मून तो यार 200 रुपए लगाने थे उसमें, 200 रुपए लगा के हमेशा के लिए भूल जाना है उसे। उसको वो डॉज, देखो डॉज कॉइन की तरह का कोई कॉइन चाहिए तो सेफ मून लो, 200 रुपए लगाने उसमें पाकिस्तानी, या 300 रुपए, और फिर आपने मुड़ के नहीं देखना उसे 2-3 साल के लिए। वो गिरेगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा, देखना नहीं है। ये नहीं कि हर रोज देख रहे हो उसे। सैंड ठीक है, बस सही है यार। जो मैंने इतने सारे कॉइन बताए उसके अलावा अपनी उसमें क्यों पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें इतने सारे कॉइन बता दिए, इन पे काम करो। ये तुम्हारे 15 दिन 20 दिन बेहतरीन गुजरेंगे इसमें, उसके बाद मिड टर्म के अंदर भी बेहतरीन गुजरेगा। डॉज कॉइन लेके छोड़ दो बस, और क्या है। अबे इतने सारे कॉइन बताए हैं, तू अपने कॉइन देखो। अपनी साइंस लड़ाओगे ना क्रिप्टो में, हमेशा होगा प्रॉब्लम। टीचर की सुनो बेटा, बस टीचर की सुन लो। अभी बाय कर लो, लेकिन $200, 200 रुपए से ज्यादा का मत खरीदना, मुड़ के नहीं देखना उसे। नहीं, टर्की के अंदर सिर्फ एक मसला है, टर्की के अंदर आप पेमेंट ट्रांसफर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। कोई सजा नहीं है, बस उन्होंने ये बंद कर दिया कि मुल्क से बाहर पैसा नहीं जाएगा। ग्रुप से पहले लिया था भाई, अभी तो BNB लाइटकॉइन CH केक सब ले लिया, थैंक्स टू यू। हाँ तो बस वो पुराने पे उस पर कर देना ना, सेल ऑर्डर लगा के छोड़ दो। वेट चेन लिंक मैंने देखा नहीं, उस पर रिसर्च नहीं की हुई यार। बहुत सारे कॉइन है मेरी जान, ये हर एक पे कैसे रिसर्च करें। BTT मैंने देखा है नवेद, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं उसका। जानी जिन कॉइन की न्यूज़ है। BNB का भी, BNB, हाँ BNB का बताता हूँ रुको। BNB बड़ा अच्छा आपने याद कराया मुझे, BNB सही है। BNB जो है ना अभी बहुत ऊपर चला गया है, ये गिरेगा और वो बड़ा ही बेहतरीन टाइम होगा। देखो ना इसका रेड जोन बन रहा है। अच्छा भाई, BNB के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं अभी। BNB बहुत ऊपर जा चुका था, तो जाहिर बात इसने अब अल्लाह हाफिज तो इसका होना ही था। BNB जो है ना 490 तक आया, 490 या 450 के दरमियान अगर आएगा तो ठीक है। अगर 440 से नीचे गया तो प्रॉब्लम है। तो 490 से आप दोबारा उठा सकते हैं। अच्छा कॉइन है, लॉन्ग रन के लिए अच्छा कॉइन है। $700 हिट करना चाहिए ये, अगर ये 515 को ब्रेक कर जाता है। जैसे ही देखो तरीका ये, अगर 515 को ब्रेक करता है ना, $515 पे नजर रखी आपने, 515 पे भी देखो, 516 पे सॉरी चल रहा है, तो आपने सॉरी 516 पे चल रहा है। अगर ये 544 को ब्रेक करता है, सॉरी
544 को ब्रेक करता है तो आपने जो है इसमें एंट्री लेनी है। तब ये जाएगा 544, यानी 544 को ब्रेक करता है कन्विंसिंगली, तो फिर ये जाएगा अच्छा खासा, यानी 610 620 पे जाना चाहिए इसे, और वहां से फिर जो है 700। इसके असल टारगेट 700 और 800 है अगले कोई 20-25 दिन में। लेकिन अगर ये यहां से गिरा, जो भी थोड़ी फीलिंग है, तो 490 450, अगर पहले का लिया हुआ तो कोई मसला नहीं, संभाल के रखो, कोई टेंशन नहीं है ऐसी। सर जो कॉइन आपने बताए हैं उसको 1-2 दिन चेक करके इन्वेस्ट कर लें। हाँ यही है, इन्वेस्ट नहीं, अभी टेस्टिंग करो, लिखो पेपर पे कि अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करते तो क्या होता। सही, जरूरी नहीं है लेक्चर 1 के बाद बाकी लेक्चर कहां से शो होंगे। अरे उसी में तो है ये रे, ये देखना मेरे भाई, ये लेक्चर 1 है, ये क्लिक किया, ये अकाउंट बनाने के लिए दिए मैं, ठीक है। अब यहां से देखो, ये गाइड पे क्लिक किया आपने, ठीक है, यहाँ लेक्चर आ गए, अनाउंसमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। अनाउंसमेंट पे ये बेसिक लेक्चर, इस तरह स्क्रॉल करते जाओ, ये लेक्चर 9 माइनिंग मशीन का आ गया। अब ये 9 लिखा है ना, इस पर सबसे नीचे चले जाओ फिर, ठीक है। सबसे नीचे चले जाओगे अनाउंसमेंट में, तो आपको बाकी लेक्चर मिल जाएंगे। इनको पुरानी वीडियोस को मत देखना, ठीक हो गया। अकाउंट बना लो पहले सारे। ऐसे टीचर अगर कॉलेज में होते, कोई बात नहीं जानी, अभी मिल गया ना तो मैं टीचर, बस टीचर की, मैं टीचर हूं, बाकी काम खुद करना है। यूडीटी लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है यार, ज्यादा पैसा नहीं लगाना, जैसे मैंने 2 खरीदे हैं बस। नियो तो भाई गया, नियो जो है, एक मिनट रुको, लेट मी सी इफ आई कैन सी नियो। ट्रेडिंग व्यू पे आप सबका अकाउंट होना जरूरी है। अच्छा देखो, नियो जो है ना, 71 to 70, मतलब $70 जो है, $70 से $75 के दरमियान अच्छी खरीदने की पोजीशन है, वहां से खरीद सकते हैं। और ये मिड टर्म में 110 120 तो जाएगा ही जाएगा, मिड टर्म यानी अगले कोई 1 महीने में, यानी अभी थोड़े से ले लिए, उठाना आपको, बाइंग इसको करनी चाहिए $70, 70-75 के बीच में। $70 $71 से परचेज करना अगर हो, उससे जो है ना, उससे ऊपर परचेज जरा महंगा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे बड़ा आसान, ये देखो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना है था कि मुझे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यूज नहीं करने पड़ते, या मुझे वो फिबोनाची या बाकी चीज़ों से नहीं जाना पड़ता। ये बड़ा आसान आपके लिए ये भी है कि अगर आप 1 मिनट चार्ट पे क्लिक किया, आप ये इंडिकेटर पे आए, ठीक है, इंडिकेटर टेम्पलेट पे आए, यहाँ लिखा है स्विंग ट्रेड, और 1 मिनट के चार्ट पे आपने क्लिक किया, तो ये आपको खुद ही थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सपोर्ट का आइडिया दे रहा होता है। बाकी एक्सपीरियंस होता है, मार्केट एनालिसिस फंडामेंटल ज़्यादा जरूरी है, उससे देखकर आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। क्रिप्टो में जितना टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा, कॉइन को कैसे जज करते हैं एक प्रोजेक्ट को, बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप कॉइन मार्केट कैप पे आए, किसी भी कॉइन को आपने जज करना है, ठीक है। आप आए, आपने लिखा HTML, ये बहुत नीचे कॉइन, ठीक है। आप HTML पे आए, इसकी वेबसाइट पे आए, ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक किया आपने, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने वेबसाइट को जज करना है कि वेबसाइट कितनी पढ़ने में कोई अंग्रेजी की गलती उल्टी पुल्टी तो नहीं है। ये तो पुराना कॉइन है ना। अब आपने क्या किया कि यहाँ आने के बाद फिर आप आए यहाँ पर जहाँ लिखा है कम्युनिटी, ठीक है। ये bitcointalk.org, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इस पे जाके आपने चेक करना है कि भाई इसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, एक। फिर ये ट्विटर अकाउंट, किसी भी कॉइन का ट्विटर अकाउंट कितना अच्छा चल रहा है ये देखना है, ठीक है। उसके ऊपर देखा कि ये कितना पुराना है, भाई 2014 का है, ठीक है। आप स्क्रॉल किया, लास्ट पोस्ट इन्होंने ये तो जो है अप्रैल 10 की हुई है, ठीक है। मतलब ये इस तरह की चीजें देखनी होती हैं। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई नया कॉइन है, ये तो पुराने कॉइन का हो गया, ठीक है। फिर यहां आप कॉइन मार्केट कैप पे आके, ये मार्केट लिखा है, मार्केट्स पे क्लिक किया, देखा कि भाई ये है कहाँ का, सही है, ये वो दुकानें हैं, ये वो एक्सचेंज है जहाँ ये अवेलेबल है। अच्छा,
फिर यहां पर आपने आपने ऑन चेन एनालिसिस लिखा, ऑन चेन एनालिसिस, ठीक है। ऑन चेन एनालिसिस लिखकर कोई भी जो कॉइन है गूगल पे लिखा coinmarketcap.com ऑन चेन एनालिसिस, ये आना चाहिए। लिख लिया, क्लिक किया, ये आपको बड़ा अच्छा एक चार्ट दे रहा होता है कि इस वक्त बुलिश है, खरीदारी का टाइम है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फेयर क्या चल रहा है, इसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है, इसमें कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, ठीक है। और यहाँ मोर सिग्नल पे क्लिक कर लो फिर, तो आपको ये एक टेंटेटिव बता रहा होता है कि भाई ये इस वक्त ये सारा कुछ लिख रहा है। बुलिश का मतलब है कि यार ये बड़ा तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। बेरिश अगर यहाँ पर है तो उसका मतलब अभी बहुत 1% इंडिकेटर दे रहा है कि बेरिश है, यहाँ से कॉइन का पता चलता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कॉइन है आपने क्या करना है, अगर कोई नया कॉइन लॉन्च हो रहा है आपने लिखना है सबसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल अपने कॉइन के देता हूँ, टेनअप पे आए, जो नया कॉइन लॉन्च हो रहा है उसका फाउंडर नहीं देखना आपने, फाउंडर जो है वो इन्वेस्टर भी हो सकता है तो वो जरूरी नहीं है कॉइन सही हो, आपने सीटीओ देखना है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। उसका ये जो है गिटहब है, गिटहब वो जगह होती है जहां कोड होता है, जहां सोर्स कोड डाला जाता है। यहां क्लिक किया और देखा इसने पहले कोडिंग कितनों की हुई है, कितना पुराना अकाउंट है इसका। अगर ये पुराना नहीं है तो ये फिर गड़बड़ है। लिंक्डइन पे क्लिक किया उसके सीटीओ के, ठीक है, और फिर देखा कि भाई ये कितना पुराना है, ये कितना पुराना काम कर रहा है, किस किस कंपनी के लिए कर चुका है, ये नया कॉइन जब आ रहा है तब, ठीक है। ये देखा, अब कोई कॉइन कहता है जी इसके पास सब कुछ है, ठीक है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है, उस कॉइन को कहना है हमें दिखाओ अपना एक्सप्लोरर। क्या दिखाओ? जैसे पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग और ये बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स बनी हुई है ना, बी फॉर यू, बी क्या है, और बहुत सारी वो जो इस तरह की बनी हुई है ना, ये कॉइन वो कॉइन, आपने एक्सप्लोरर पे क्लिक किया। एक्सप्लोरर होना जरूरी है, ये है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर उसका चेक करना है कि पहली बार कब बना, लास्ट ट्रांजैक्शन कितनी हुई। ये है सबसे अहम किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, समझ गए। यहां पर जैसे अगर आप टेनअप का किसी भी वॉलेट का एड्रेस डालेंगे तो वो दिखा देगा, तो ये देखना बहुत जरूरी है। सही हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आप रिसर्च करके, ये सारी चीजें हम रिसर्च करके आपको देंगे, आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा देखना है, हम आपको वैसे ही बता रहे हैं अगर आपने कभी देखना हो। अब आप व्हाइट पेपर देखना जरूरी है। व्हाइट पेपर का मतलब ये कि उसमें सारी डिटेल है, कौन बना रहा है, किस तरह बना रहा है। व्हाइट पेपर अगर किसी कॉइन का अच्छा नहीं लिखा हुआ, फारिग करा दो उसे। जैसे इथीरियम का ये व्हाइट पेपर अवेलेबल है, मैंने यहां क्लिक किया, ये पूरा जो व्हाइट पेपर है पढ़ना होता है। अब ये सारी चीज़ें मेरी टीम पढ़ती है, ये ज़रा मुश्किल काम है। अगर आप कंप्यूटर के माहिर हैं तो फिर ये आप समझ सकते हैं, ये पढ़ाना किसी को जरूरी है। कहीं बड़ी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो व्हाइट पेपर देखना जरूरी है उसका। ये ठीक हो गया भाई। ऑक्टावेक्स थोड़ी शेडी है क्योंकि साइप्रस में कंपनी है तो जरा डेंजरस है, जरा देख के करना, कभी भी भाग सकती है। समीर बार बार पोस्ट नहीं करते बेटा। टेनअप जो है हम पाकिस्तान में रुके हुए हैं, पहले हमें टर्की से करना था, टर्की में वैसी क्रिप्टो बैन हो गई। हम चाहते हैं किसी मुसलमान मुल्क से करें या पाकिस्तान से करें ताकि टैक्स का पैसा यहाँ आए। तो टेनअप जो है जैसी हुकूमत अलाउ करेगी और इंशाल्लाह हम करवा लेंगे तो हो जाएगा। डॉज कॉइन का नूरुल्लाह 3 दफा बता चुका हूँ, लेना है ले लो, मर्जी है, कोई डेटा वेटा है नहीं उसका। चार कैट का मुझे नहीं पता। इथीरियम क्लासिक अच्छा कॉइन है, जाना चाहिए $50 तक। बीएनबी का 4 दफा बता दिया वीडियो में, बार बार कैसे बताएं यार। थीटा भी अच्छा है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ मून ले लो और 2 साल के लिए मुड़ के नहीं देखना। $200 का सेफ मून आएगा, सब कुछ यहां बताया हुआ है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो पैसा लगाओ जिसका जाने का गम ना हो, क्योंकि सब कुछ भी बंद हो सकता है, सब कुछ भी तबाह हो सकता है। समझ आई? वकार जका पैसे वापस नहीं ला सकता, ना एफआईए वापस ला सकता है, तो वो पैसा लगाना है क्रिप्टो में जिसका जाने का गम ना हो। ये है सेफ मून, ठीक है भाई। सेफ मून जो है ये पड़ा हुआ है, ये भी नेक्स्ट डॉज कॉइन बन जाएगा। अभी अगर आप खरीदें तो ये $500 में आ जाएगा। कहां से खरीदना है, कोई भी कॉइन चेक करना है कैसे खरीदना है, तो आप यहां आए, सेफ मून पे नीचे गए,
मार्केट्स पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ है मार्केट्स के बाद पता चल गया पैनकेक, पैनकेक से मिल जाएगा। पैनकेक पे आए, पैनकेक पे अपना वॉलेट जोड़ा, अगर नहीं आता तो पहली वीडियो देखो। फिर ये ट्रेड लिखा है, ट्रेड पे क्लिक किया, एक्सचेंज पे क्लिक किया, यहां आपने सेफ मून लिखा, सॉरी यहाँ आपने बीएनबी है या आपके पास यूएसडीटी है, यहाँ यूएसडीटी, ये वो एक्सचेंज ही है जहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे बाइनेंस पे वेरिफिकेशन नहीं हो रही, पैनकेक को समझ लो सारा, पैनकेक और वॉलेट जोड़ो, कोई वेरिफिकेशन नहीं, यहाँ पर भी वैसे ट्रेडिंग कर लो। सेफ मून लिखा, जितने आपके पास है 100, देखो अब ये जो है आपको, देखो 10 यूएसडीटी, 10 क्या, 2 यूएसडीटी कर लो, 2 यूएसडीटी यानी 400 रुपये, 500 रुपये में इतने कॉइन आ रहे हैं। तो ये ले लो बस, और इसको 2 साल के लिए मुड़ के देखना नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉलो किया हो मुझे, मैंने जब यहाँ वीडियो पोस्ट की थी थोड़े दिन पहले, बिट वैसे सही है, 1 मिनट, ये बड़े अच्छे लेक्चर हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हुए। पाकिस्तानी फर्म सोल्ड फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये क्या न्यूज़ है, 1 मिनट, मुझे नहीं पता। हम्म, अच्छा ये बाद में देखता हूँ। अच्छा जी, 1 मिनट रुके, ये देखें, ये मैंने लेक्चर दिया था $6 कॉइन वाला। जो न्यू कमर आए हैं वो देख सकते हैं कि 10 अप्रैल को मैंने बिटकॉइन की जो प्रोडिक्शन की वो पूरी हुई कि नहीं हुई, इथीरियम की जो की, इन सारे कॉइनों की जो जो मैंने प्रोडिक्शन की वो 90% ठीक थी। आई थिंक एडीए की प्रोडिक्शन जो थी $2 की अभी रहती है, बाकी सबकी प्रोडिक्शन सही हो गई है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अब तक प्रोडिक्शन कैसी है। तो देखो इस वाली वीडियो में पूरा बताया हुआ है, और इस वाली वीडियो पे अगर मैं आता हूँ आगे, ये देखें पूरी थ्योरी बताई मैंने कि भाई इतने का कॉइन है, इतने का कॉइन है, इतने का कॉइन है। 1 मिनट, कहाँ बताया था वो मैंने, अच्छा देखो, अब अगर आपने मेरी कॉल पर 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को आपने ये कॉइन लिया होता तो कितने का था, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। अगर आपने 10 अप्रैल को इसमें 200 रुपये भी लगाए होते, अब आओ कितने का ये, 1 2 3 4 5, 6 जीरो थे, अब 5 हो गए, 57% बढ़ा है। यानी आप जितने इसमें आपने मैक्सिमम खरीदा होता तो आज आपको 57% का फायदा हो जाता। ट्रेडिंग सिग्नल इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। दुनिया का कोई क्रिप्टो ग्रुप ऐसा नहीं है, आप 5,000 वाले ग्रुप में भी चले जाएं जहां पर 200 या 500 रुपए इसको डबल करने का तरीका बताया हो। मतलब 10 अप्रैल को अगर आप लेते तो आपके सामने ही है ना, 10 अप्रैल को आप लेते तो इतने का कॉइन था, ये रही वीडियो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक, छ, छः था ना, तो अब देख लो कितना हो गया, किधर गया, मेरे पास यहाँ भी पड़े होने चाहिए ना। एक मिनट, केक है, वॉच है, अच्छा फिर वहाँ पड़े होंगे यील्ड वॉच पे। $1 बना हुआ है अभी इसमें, 83 की बढ़त हो गई है, 48 वैल्यू चल रही है उसकी।
सेफ पैल जो है ये रहा, ट्रेड एक्सचेंज इधर है, क्या नाम था, ये कनेक्ट होने में हमेशा प्रॉब्लम करता है। सेफ मून, देखो मेरे पास सेफ मून पड़े हैं यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 9 लाख के करीब ना, तो समझो 9 लाख है। नौ हजार, 9 लाख, चेक कर रहे हैं सिर्फ, 9 लाख समझ लो कॉइन है, ठीक है, इसका रेट अभी चल रहा है इतना, सही है। तो ये देखो अब ये हो गया $1, हमने लिया इसे था $0.001 के करीब, तो देखो इसमें अब जितने भी पैसे लगाए होते तो आज आपका 51% का रिटर्न मिल जाता आपको। ये अब देखो मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, बाकी आपका अपना काम है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं। ये कोई भी नहीं बता सकता ये खरीदो या ये बेचो इस टाइम, वो तो सट्टा होता है मेरे भाई, वो तो सीधे सीधा सट्टा ही है। तो दिस टीएलएम तो मना किया था, टीएलएम मैंने कहा था बीएनबी लेना है आपने, बीएनबी लेके टीएलएम लेना है। टीएलएम बहुत नीचे आ गया, अब यहाँ से इतना नीचे तो जाएगा नहीं। कौन सा कॉइन लूँ लो प्राइस पे? आपको मैंने इतने सारे कॉइन भी वीडियो में बताए हैं, ये कौन सा कॉइन लूँ एग्जैक्ट किसी को नहीं बताते भाई, ये खुद आपने डिसाइड करना है ऑप्शन में से जो बेहतर लग रहा हो। माइनिंग की इन्फॉर्मेशन जो है सारे लेक्चर्स में मौजूद है। समीर भाई थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन पे क्लिक करें, गाइड में जाएं, एक एक लेक्चर कौन सा कार्ड लेना है, किस तरह लेना है, हर चीज बता दिया। टर्की में अनबैन होने के, यार मैं टर्की में रहता हूँ अहमद भाई, मुझे क्या पता वहां का आप रहते हो, आप पता करो। जी जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। जिन्होंने मिस कर दिया वो वीडियो शुरू से देखें, कॉइन्स है इसमें अगले 1 महीने के लिए।